एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस स्टोरीज में आज मेरे साथ है यंग 18 ईयर ओल्ड खिलेश रामटेके। खिलेश ने बहुत ही कम ड्यूरेशन की प्रिपरेशन में आईपी मैट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, आईपीएम जिसे बोला जाता है, उसमें आईएम रोहतक को क्रैक किया है। अभी ये आईएम रोहतक जाने वाले 5 ईयर का ये प्रोग्राम परस्यू करने के लिए। और आप देख सकते हैं जिस स्टाइल में वो आज हमारे साथ है, ही लुक्स लाइक अ बिजनेस हॉन्चो, फ्यूचर लीडर इन द मेकिंग। तो आज ये जानने वाले हैं व्हाट हैज बीन द स्टोरी बिहाइंड खिलेश और उनकी प्रिपरेशन। सो खिलेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। कैसा लग रहा है आईएम रोहतक में तुमने का इंटरव्यू क्रैक करा, पहले एग्जाम क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया, फाइनल ऑफर है, तो यू विल बी गोइंग एंड जॉइनिंग दिस इंस्टीट्यूट फॉर द 5 ईयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। कैसा लग रहा है? Sir, I am feeling very happy to join IIM Rohtak. Sir, it has been one of my dream colleges to join it. Okay. Like it provides such a diverse and deep knowledge of various subjects like mathematics, humanities, and commerce. It combines all of them, which I feel like will make me a great future leader. ग्रेट खिलेश, तो थोड़ा सा इस बारे में अपन और बात करते हैं, बट उससे पहले अपन जानते हैं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। खिलेश क्लास 11th में, अभी वो क्लास 12 से निकले हैं बाय द वे, वो आप गेस कर लिए होंगे एज से। खिलेश ने क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो 4 खतरनाक सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लिया था। इंजीनियरिंग भी कर सकता था, मेडिकल भी कर सकता था, जो 2 सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस रहती, बट खिलेश ने चूज़ किया मैनेजमेंट। तो खिलेश, ये ऐसा क्यों, मतलब वाई मैनेजमेंट? बिकॉज भिलाई में अभी भी ये ट्रेंड है कि स्टूडेंट्स या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल को प्रेफर्ड चॉइस मानते हैं। हालांकि मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत से लोग ये परस्यू कर रहे हैं मैनेजमेंट आईपी मैट का कोर्स। तो बताइए क्यों है, क्या ऐसा रहा? Sir, like I feel it is not a bad course, but lack of awareness of the general people. Like it equips us with various components of different subjects. Like there is coding, there is psychology, and various subjects in the curriculum of IPM, which equips us for the future. And there is a great competition in JEE and NEET field, which makes it a great option for people who are pursuing the management field. Great. So let me tell for all my viewers who are, I'm sure that all of you are comfortable in English, but फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो खिलेश बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि जेई और नेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जो ये आईपीएम का कोर्स है, इसका करिकुलम जो अगर देखा जाए तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स है, कोडिंग, साइकोलॉजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, तो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड एक्सपोजर टुवर्ड्स ऑल दी सब्जेक्ट्स। बट खिलेश, ये तो बात हुई कि उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, बट what was your interest like? Were you not interested in engineering or medical, या were you always interested in management? There has to be an interest element जिसके वजह से ही कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो वो था क्या मैनेजमेंट के लिए? Yes sir, my interest was in finance. Okay. But I also wanted the advanced mathematics and this side of sector. Like इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस कोडिंग, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग और ये सब का है पार्ट है, और मैथ्स का पार्ट है, जो दोनों चीज़ें मेरे को फेवर करती है, मेरे को पसंद है। तुम जो फाइनेंस की बात कर रहे हो एट दिस यंग एज, क्लास 11 12th में, खासकर भिलाई के स्कूलों में वो एक्सपोजर तो फाइनेंस को लेके रहता नहीं है, और तुम तो उस बैकग्राउंड के भी नहीं हो कि ये कॉमर्स लिया होता। तो ये जो तुम बात कर रहे हो फाइनेंस की, कैसे पता चला और क्या इंटरेस्टिंग लगता है फाइनेंस के बारे में? सर, फाइनेंस से मेरे को लगता है कि दुनिया शेप होती है। लाइक फॉर एवरीथिंग, like for let's take suppose an example of Elon Musk. He is not from the rocket background or like any other backgrounds of what he is making, but sir वो knowledge gain की जा सकती है। like इंटरेस्ट होना चाहिए इंसान में चेंज लाने का। that's what I feel. ओके, तो तुम्हें फाइनेंस की फील्ड से ऐसा लगता है कि यू कैन ब्रिंग दी चेंजेस? सर, फाइनेंस ही नहीं, मेरे को हर चीज़ में इंटरेस्ट था। वो भी एक वजह थी कि ना मैंने पीसीएमबी को ऑप्ट किया। ओह, तो वजह इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं थी, जो मुझे लग रहा है कि दोनों ऑप्शन खुला रखा है। वजह ये थी कि सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। आई थिंक इफ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स नाउ, अगर आप आईपीएम का प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें ना सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर दिया जाता है, क्योंकि एक फ्यूचर लीडर में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सभी चीज़ों के बारे में
नॉलेज भी होना चाहिए और क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि नई चीज़ के बारे में जल्दी से जल्दी पता लगाए. सो दैट इज़ सो ग्रेट टू नो. तो खिलेश, तुमने ये जो IPM के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, और क्या प्रिपरेशन के समय क्या अच्छी बातें हुई और कोई रिग्रेट रहा क्या कि ये कर लिया होता तो शायद और बेहतर IIM इंदौर ही मेरा हो जाता? तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताओ. Yes, sir. The regret of not getting IIM Indore is there. But sir, अगर मैं 1 साल प्रिपेयर करता तो मेरा पक्का हो जाता है. लाइक ये एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने टाइम खुद को कम दिया. मैंने ओनली 2 मंथ्स की प्रिपरेशन की और सिर्फ उसी में IIM रोहतक को क्रैक किया, अपने बोर्ड्स को साथ में मैनेज करते हुए. वो एक चीज़ थी. लाइक बोर्ड्स का अगर प्रेशर भी नहीं होता तो 2 महीने भी काफ़ी थे. ऐसा कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता है इसका. तो ये लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल एग्जाम है, तुम बोल रहे हो कि मुश्किल नहीं है. ऑफकोर्स ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, बट शायद देखने का नज़रिया भी तुम्हारा कुछ होगा. क्यों तुम्हें लगता है कि ये एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है? व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक दिस एग्जाम वेरी इजी? सर लाइक आई एम फ्रॉम PCMB बैकग्राउंड, तो सर मेरा मैथ्स तो पहले से स्ट्रॉन्ग था. बाकी मेरे स्कूल में इंग्लिश भी अच्छी पढ़ाई गई थी, तो उसकी वजह से मेरी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग थी. तो इस एग्ज़ाम में मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एज मिला. जो तुम बोल रहे हो कि मैथ्स, अब IIM रोहतक के पेपर में 11th-12th का मैथ्स का तो हार्डली कोई क्वेश्चन आया होगा. यस सर. सब 10th लेवल का ही रहा होगा. ऑब्वियसली तुम्हारा मैथ्स अच्छा रहा होगा तो तुमने उसमें परफॉर्म किया होगा. बट ये बाकियों के लिए भी समझने की बात है, जो हम IPM से पीछे हटते हैं ये सोच के कि मैथ्स आता तो 9th-10th लेवल का, और कोई इंसान जिसका मैथ्स का फंडामेंटल्स ठीक है, हायर मैथ्स भी नहीं, मैथ्स का फंडामेंटल्स ठीक है, वो ठीक कर सकता है. और इंग्लिश के लिए तुम कह रहे हो स्कूल की इंग्लिश से तुमने क्रैक कर लिया. यस सर, लाइक वो बेस था. ऑब्वियस सी बात है, खुद को तो मेहनत करनी होगी, लेकिन सर मेरे हिसाब से ना लाइक बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं. पहली ना खुद में एक चाह होनी चाहिए कि मुझे करना है. लाइक 90% वर्क तो आपका वहीं हो जा रहा है. ओके खिलेश, जब ये रिटर्न एग्जाम हुआ उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होता है. यस सर. एंड दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फेज टू क्रैक बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. मैं पहले बता देता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि एक क्लास 12th स्टूडेंट के लिए तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है इंटरव्यू वाला चीज़ क्रैक करना. रीज़न नंबर 1, क्लास 12th के पहले तक के हार्डली कभी हम इंटरव्यू फेस किए होते हैं, मतलब जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किए नहीं होते हैं, तो इंटरव्यू पहली बार फेस कर रहे होते हैं. प्लस हमारे सामने उतनी चीज़ें भी नहीं रहती जिसके बारे में हम बात कर सकें, क्योंकि सिर्फ अभी तक के मेजरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं. तो कैसे आपने इस इंटरव्यू फेस को निकाला, कैसे प्रिपेयर किया और इसमें किस तरीके से मेहनत की, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ. सर इन दिस फील्ड career launcher helped me a lot. The faculty here taught me like how to crack the interview. They taught me how to sit, how to speak, and various soft skills required for the interview. ओके तो ये तो ठीक है, क्लासेस आकर के आपकी हेल्प हुई, बट आपने अपने तरफ से क्या क्या एफर्ट डाला, एक्स्ट्रा जीके में डाला या एकेडमिक्स में डाला, या किस्मत से वहाँ पे वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए जो आपको आते? थोड़ा सा बताओ वो उन चीज़ों के बारे में भी. लाइक फ्यूचर एक्सपीरियंस, ये ना इंटरव्यू ऐसे थोड़ा इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा डरावना तो होता है. लाइक वहाँ पे आपको 300-400 बच्चे दिखेंगे रोहतक के जो इंटरव्यू होते हैं. वहाँ पे एक साथ इतने सारे बच्चे आते हैं और सभी कॉम्पिटेंट होते हैं, सभी एग्ज़ाम पास करके आए होते हैं. तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है खुद को. लाइक मेरे केस में मैंने मिरर प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर रीडिंग और अपने 11th-12th के बेसिक्स को रिवाइज किया था. ज़्यादा डीप भी जाने की ज़रूरत नहीं है. और वो काफ़ी ज़्यादा मिरर प्रैक्टिस की बात की, ये हम लोग क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, आई एम श्योर वो बोला गया होगा. एक बार बताओगे क्या होता है मिरर प्रैक्टिस? लाइक इन मिरर प्रैक्टिस आपको मिरर में खुद का इंटरव्यू लेना होता है. लाइक आपको अज्यूम करना होता है कि सामने से कोई आपसे बात कर रहा है, उससे आपको मिरर में अपने फ्लॉज दिखते हैं. ऑलराइट, ओके, तो ये तुमने किया और इससे तुम्हारी हेल्प हुई? यस सर. अच्छा, इंटरव्यू के समय जब इंटरव्यू हुआ कितनी देर चला तुम्हारा इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू? सर अराउंड 10 to 15 मिनट्स, ज़्यादा तो यहाँ पर हम लोग जो मॉक इंटरव्यूज़ तुम्हारे साथ जो किए थे, उन इंटरव्यू से एक्चुअल इंटरव्यू को अगर कंपेयर करो तो कैसा हुआ था, राइट फ्रॉम फर्स्ट इंटरव्यू टिल द फाइनल मॉक इंटरव्यू, फिर वहाँ पर जो इंटरव्यू हुआ तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंटरव्यू इज आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप बात कह रहे हो उससे कभी पीछे नहीं हटना, और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो सीधे सीधे बोल दो कि आपको नहीं आती, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ नहीं जान सकता। और वो ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो आपके उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। उनको तो पता है आप एग्ज़ाम पास करके आए हो तो आप कॉम्पिटेंट तो हो, रिटर्न एबिलिटी में आप मतलब आपके पास नॉलेज तो है। अब वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स को चेक कर रहे हैं, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स को अपनी एनहेंस करना है। राइट। सो अखिलेश, इंटरव्यू के बाद क्या तुम्हें लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, या क्या अपने आप को कितनी चांस दे रहे थे? सर मुझे लाइक मैं ऐसे जज नहीं कर रहा था, क्योंकि ना मतलब पहले से पता नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे को लग तो रहा था कि रोहतक में एक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और वो वही पूछ रहे थे जो आप चाह रहे हो उनसे पूछना। बस आपको अपना इंट्रो सही रखना है, और जो नहीं आ रहा उसमें क्लियरली बोल दो कि आपसे नहीं इंट्रोडक्शन पूछा गया था? यस सर। ओके, ग्रेट। तो इंट्रोडक्शन एक्चुअली सेट्स द टोन फॉर एंटायर इंटरव्यू। यस सर। खिलेश से बात करके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 25, 26, 27 या उससे भी ज़्यादा एज वाले एक्सपीरियंस्ड इंसान से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर में मेच्योरिटी लग रही है वो एक क्लास 12th के स्टूडेंट से एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, या कम लोगों के पास ही वो होती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि तुम्हारा इंटरव्यू कन्वर्ट भी हुआ, बिकॉज आई एम श्योर इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट होंगे उन्होंने भी ये क्वालिटी देखी होगी, और जिस तरीके से तुम अपने आप को प्रेजेंट करते हो that definitely helps. So congratulations खिलेश, congratulations once again. कोई फाइनल मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? यस, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आएँ, क्योंकि ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप ना ट्रेडिशनल जो जेई, नीट और ऐसे एग्ज़ाम से निकलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को देखा है जो रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनका इन फील्ड में इंटरेस्ट लाई नहीं करता। तो आप मतलब इसको एक चॉइस बनाएं, जो आपको करना है वो करें। Thank you so much Khilesh. So very interesting and insightful discussions with Khilesh. Thank you for watching this.